हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणु सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SRLS गवर्नमेंट PG कॉलेज कालाडेरा। स्टूडेंट्स, आज हम पौधों और वृक्षों में विभिन्न शाखन पैटर्न्स यानी टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग और कैनोपी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हर पौधे और हर वृक्ष की एक अपनी विशिष्ट ब्रांचिंग पैटर्न और एक अलग शेप और साइज़ होती है जो उसका विशिष्ट गुण भी होता है। तो वृक्षों में या पौधों में डाइकोट्स और मोनोकोट्स दोनों तरह के प्लांट्स में शाखन पैटर्न या ब्रांचिंग पैटर्न भिन्न पाया जाता है। मोनोकोट्स के जो तने हैं यानी एक बीजपत्री के जो तने हैं वे प्राय लंबे, स्तंभाकार, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल व अशाखित होते हैं। एग्जाम्पल लो, बांस, ताड़ इत्यादि। स्तंभ के शीर्ष पर उनके एक पत्तियों का गुच्छा अथवा क्राउन होता है, परंतु जिम्नोस्पर्म और डाइकोट्स के जो स्तंभ हैं वो शाखित होते हैं और शाखन पैटर्न जो है वो प्राय उनमें दो प्रकार का पाया जाता है। बहिर्वाही यानी जिसे हम एक्सकरेंट कहते हैं और दूसरा है लिनाक्स जिसे हम डेलिक्यूसेंट ब्रांचिंग कहते हैं। जो पहला है एक्सकरेंट ब्रांचिंग या बहिर्वाही शाखन में पौधे में एक ऊर्ध्वाधर मुख्य अक्ष अथवा स्तंभ होता है, यानी एक इरेक्ट ट्रंक या स्टेम होता है जो शीर्ष की ओर पतला होता जाता है, यानी आधार से मोटा होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका ट्रंक पतला होता जाता है या उसका स्तंभ पतला होता जाता है। स्तंभ से अनेक क्षैतिज शाखाएं निकलती हैं। आधार के समीप जो शाखाएं हैं वे पुरानी व लंबी तथा जो शीर्ष की ओर शाखाएं हैं वे अपेक्षाकृत युवा व छोटी होती हैं। जो इसका जो मेन उदाहरण है वो हम कॉनिफर वृक्षों में देख सकते हैं। इस तरह की ब्रांचिंग जो उनकी कॉनिकल शेप है यानी जो उनकी शंक्वाकार आकृति है वो इसी बहिर्वाही शाखन के कारण ही होता है। जैसा कि साइड में इसके चित्र बना रखा है वो बहिर्वाही शाखन का है जो कि कॉनिफर्स में या जिम्नोस्पर्म्स में पाया गया है। जो दूसरे प्रकार की ब्रांचिंग है डेलिक्यूसेंट या लिनाक्स ब्रांचिंग, इसमें इरेक्ट स्टम्प के आधार के समीप से ही अनेक शाखाएं निकलती हैं जो पुनः एक से ज़्यादा बार विभाजित होती हैं और इसके फलस्वरूप शीर्ष की ओर मुख्य स्तंभ अन्य शाखाओं में विलीन हो जाता है। जो बगल में इसके चित्र बना रखा है वो है डेलिक्यूसेंट ब्रांचिंग का। तो मोस्टली जो डाइकोट्स हैं उनमें इस तरह की ब्रांचिंग अधिकांश वृक्षों में देखी जाती है। आगे इनके अतिरिक्त दो तरह की ब्रांचिंग और वृक्षों में देखी गई है, एकलाक्षी एवं संधिताक्षी शाखन यानी मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचिंग। जो ब्रांचिंग है वह या ब्रांचेस जो हैं वो पत्तियों के कक्ष में उपस्थित कक्षीय कलिकाओं से विकसित होती हैं, यानी कि जो वृक्षों में ब्रांचेस निकलती हैं या शाखाएं निकलती है वो पत्तियों के कक्ष में उपस्थित कक्षीय कलिकाओं से विकसित होती हैं या उनसे उत्पन्न होती है। ये मुख्य अक्ष के समान ही संरचनाएं हैं परंतु आमाप में मुख्य अक्ष से छोटी होती हैं और मुख्य अक्ष से निकलने वाली शाखाएं प्राथमिक शाखाएं और इन पर जो शाखाएं लगती हैं वो द्वितीय शाखाएं और इसी तरह से द्वितीय शाखाएं पुनः तृतीय शाखाएं धारण करती है। यानी मेन एक्सिस से पहले प्राइमरी ब्रांचेस निकलती हैं, प्राइमरी ब्रांचेस की ब्रांचिंग से
सेकेंडरी ब्रांचेस उत्पन्न होती है और सेकेंडरी ब्रांचेस की ब्रांचिंग से टर्शरी ब्रांचेस उत्पन्न होती है और यह क्रम आगे चलता रहता है। किसी भी प्ररोह का शाखन पैटर्न इसके शीर्ष पर उपस्थित शीर्षस्थ कलिका द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि जो उसके ऊपर एपिकल बड उपस्थित है उसके द्वारा शाखन पैटर्न डिसाइड होता है। शीर्षस्थ कलिका की सक्रियता के आधार पर ही शाखन पैटर्न को दो प्रकार का दिया गया है, यानी शाखन दो प्रकार के ब्रांचिंग पैटर्न्स प्लांट्स में दिए गए हैं। पहला है मोनोपोडियल ब्रांचिंग, जिसे हम एकलाक्षी अथवा असीमाक्षी शाखन भी कहते हैं। मोनोपोडियल और रेसिमोस ब्रांचिंग भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें यानी मोनोपोडियल ब्रांचिंग में पौधे की मुख्य अक्ष की शीर्षस्थ कलिका जीवन पर्यंत सक्रिय रहती है, जिसके फलस्वरूप मुख्य अक्ष की ऊर्ध्वाधर वृद्धि निरंतर बनी रहती है। यानी कि मोनोपोडियल ब्रांचिंग में जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है, या क्योंकि उसकी जो शीर्षस्थ कलिका है वो जीवन पर्यंत एक्टिव रहती है और इसमें अग्राभिसारी क्रम में अनेक पार्श्व शाखाएं निकलती हैं और निरंतर वृद्धि के कारण इसे एकलाक्षी या असीमाक्षी अथवा इनडेफिनेट शाखन भी कहते हैं। इसका उदाहरण है पाइनस रॉक्सबर्गाई और एबीज पिंड्रो। इन दोनों वृक्षों में मोनोपोडियल ब्रांचिंग देखी जा सकती है। जो दूसरे प्रकार की ब्रांचिंग है वो है संधिताक्षी अथवा ससीमाक्षी शाखन। संधिताक्षी अथवा ससीमाक्षी शाखन में शीर्षस्थ कलिका की सक्रियता यानी जो एक्सिलरी बड है उसकी सक्रियता निश्चित काल तक नहीं बनी रहती और ये प्राय एक पुष्प में समाप्त हो जाती है। यानी कि इसकी जो एपिकल बड है या शीर्षस्थ कलिका है उसकी जो सक्रियता या एक्टिवनेस है वो अनिश्चित काल तक नहीं रहती, यानी वो कुछ समय बाद बंद हो जाती है और वो प्राय एक पुष्प में उसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है, यानी एक्सिलरी बड पर पुष्प का निर्माण हो जाता है। इसमें प्ररोशीर्ष की वृद्धि प्राय पार्श्व कलिकाओं द्वारा होती है और इसे निश्चित या डेफिनेट शाखन भी कहते हैं। संधिताक्षी वृक्षों की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती और संधिताक्षी शाखन को प्रमुख शाखाओं की संख्या के आधार पर हम इन्हें पुनः 3 वर्गों में भी बांट सकते हैं या इन्हें पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एकल शाखी ससीमाक्ष यानी यूनिपेरस मोनोकेजियल। इस प्रकार के शाखन में प्रत्येक शाखा अपने समापन से पूर्व केवल एक शाखा को जन्म देती है, यानी कि जब ब्रांचिंग खत्म होती है तो पुनः उससे एक ब्रांच उत्पन्न होती है, ब्रांचलेट उत्पन्न होती है। तो यानी कि एकल शाखी मीन्स सिंगल ब्रांच को जन्म देना या जन्म देती है, इसलिए इसका नाम एकल शाखी रखा गया है। इन शाखाओं पर पत्तियां स्पाइरल फिलोटैक्सी में व्यवस्थित होती हैं। स्पाइरल फिलोटैक्सी यानी लीव्स का स्टेम पर अरेंजमेंट। तो चक्रिक क्रम में पत्तियां इस तने पर या इनके तनों पर व्यवस्थित होती हैं और इसमें जिगजैग संरचना दिखाई देती है, क्योंकि एक प्ररोह वृद्धि समापन से पूर्व बाईं ओर शाखा बनाता है, दूसरे प्ररोह से शाखा दाईं ओर विकसित होती है और यह शाखन कुटिल ससीमाक्ष भी कहलाता है, यानी स्कॉर्पोइड साइम भी कहलाता है। जो साइड में चित्र बना रखा है वो है यूनिपेरस या एकल शाखी ससीमाक्ष, यानी इसमें केवल एक ब्रांच उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण है वाइटिस या सीसस। अंगूर की जो है वाइटिस उसमें इस तरह की ब्रांचिंग देखी गई है। कुछ पौधों में उत्तरोत्तर शाखाएं एक ही और विकसित होती हैं, जिसके फलस्वरूप एक सर्पिल अथवा व्यावर्तित संरचना बनती है और यह शाखन कुंडलित अससीमाक्ष कहलाता है। जो चित्र में दर्शाया गया है स्कॉर्पोइड साइम या कुंडलित ससीमाक्ष, इसमें एक ही और जो है शाखाएं उत्पन्न होती हैं, यानी एक ही दिशा में ये चक्रीय फॉर्म में या स्पाइरल फॉर्म में ब्रांचेस बनती रहती हैं। इस तरह की ब्रांचिंग को हम स्कॉर्पोइड साइम भी कहते हैं। उदाहरण है इसका सराका
चाइनेंसिस। जो दूसरे प्रकार का है वो है द्विशाखी अथवा युग्म शाखी ससीमाक्ष। प्ररोह जिनमें पत्तियां, ऐसे प्ररोह जिनमें पत्तियां सम्मुख पर्णविन्यास में प्रत्येक पर्वसंधि से एक दूसरे के सम्मुख 2 शाखाएं विकसित होती हैं और इससे बनने वाली सममित संरचना युग्म शाखन कहलाती है। यानी कि जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, प्ररोह ऐसे स्टेम्स जिनमें पत्तियां सम्मुख पर्णविन्यास में, यानी जो पत्तियों का अरेंजमेंट है वो अपोजिट है और प्रत्येक पर्वसंधि से एक दूसरे के सम्मुख 2 शाखाएं विकसित होती हैं। यूनिपेरस में एक शाखा बन रही थी और बाइपेरस या द्विशाखी में 2 शाखाएं बन रही है। और इस तरह के जो शाखन को हम डाइकेसियल साइम या बाइपेरस ब्रांचिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया। जो तीसरे प्रकार का है, थर्ड प्रकार की ब्रांचिंग जो है वो है मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल साइम, यानी बहुशाखी अथवा बहुतई ससीमाक्ष। ऐसे प्ररोह जिनमें प्रत्येक पर्वसंधि पर 2 से अधिक पत्तियां होती हैं और उनमें प्रत्येक पर्वसंधि पर 2 से अधिक शाखाएं निकलती हैं, तो इस तरह के शाखन को हम मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल साइम या बहुशाखी शाखन भी कहते हैं। इस तरह का उदाहरण नीरियम में या कनेर में हम देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम प्लांट्स में कैनोपी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी प्लांट्स में जो कैनोपी है या वितान है और कैसा होता है और कितने प्रकार के कैनोपीज बनती हैं, जिससे वो प्लांट अपनी अलग अलग शेप या जो आकार है वो प्लांट्स ले लेते हैं। धन्यवाद।